नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत, जो ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। आज 18 मार्च है, आज होली का दिन है, रंगों का त्यौहार है और आप सभी लोग हर्षोल्लास से जो है आज का त्यौहार मना रहे हैं। आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करने जा रहा हूं, देश की बेटी, वो देश की बेटी जो 16 दिसंबर सन 2012 में कुछ दरिंदों के दरिंदगी का शिकार हो गई थी। शायद इस बात से ही आपने पूरी खबर का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। आज 2012 से और अब तक करीब 9 साल हो चुके हैं और दिसंबर की जो वो दिल दहलाने वाली घटना थी जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, निर्भया जो देश की बेटी थी उसके साथ में दरिंदगी हुई। और क्योंकि खबर तो आप लोगों ने पहले देखी भी होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अब भी उसकी डिटेल्स वगैरह आप जब पढ़ने का मूड आता है तो कर लेंगे, लेकिन आज इस कहानी की पूरी फैक्ट के साथ में पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगा कि असल में उस दिन हुआ क्या था। मीडिया में भी ये खबर 2 दिन बाद चली, क्योंकि 18 दिसंबर को ये मीडिया में खबर आई। उसके बाद तमाम चैनल्स पे ये खबर चली कि दिल्ली में जो देश की राजधानी है उसमें इतनी बड़ी दरिंदगी, इतनी बड़ी जो घटना देश को शर्मसार कर दिया, ऐसी घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में लोगों में गुस्सा था, लोगों में उबाल था। उस समय कैंडल मार्च भी निकाले गए थे उसके लिए कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, वो जल्द से जल्द अपने घर ठीक होकर के लौटे। लेकिन हमने और आपने पूरी प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन हम उस देश की बेटी को बचा नहीं पाए। तो ये जो देश में जो दरिंदे हैं इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, तमाम तरह की घटनाएं अखबारों में, चैनलों पे रोज़ाना चलती हैं कि आज 2 साल की बच्ची के साथ में घटना हो गई, आज 5 साल की बच्ची के साथ में घटना हो गई। तो इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं पूरे देश में, कहीं ना कहीं किसी गांव से, किसी छोटे कस्बे से, तो ये तमाम खबरें जो हैं लगभग रोज़ाना हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के सामाजिक लोग हैं, समाज है, वो भी कहीं ना कहीं इसका कुछ हद तक जिम्मेवार है इन घटनाओं का, क्योंकि समाज में जिस तरह के लोग रहते हैं तो उनको समझाना और उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो घटना है वो किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ दोबारा ना हो पाए। वापस कहानी पे आते हैं। निर्भया एक आम लड़की थी, देहरादून में पढ़ती थी। दिल्ली में एक जगह से वो इंटर्नशिप कर रही थी। फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है उसने वो कोर्स किया हुआ था। उसका एक दोस्त था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूपीएससी की तैयारी वो कर रहा था। और पालम एक जगह है दिल्ली में, वहाँ वो अपने परिवार के साथ, निर्भया जो थी अपने माँ बाप के साथ में वहाँ रहती थी। उस दिन संडे का दिन था और निर्भया ने और उसके दोस्त ने प्लान बनाया कि आज छुट्टी है और आज मूवी देखी जाए। उस समय जो मूवी थी, अगर उसकी बात करें तो करीब 4 बजे अपने दोस्त से बात की, मूवी देखने की बात जो है प्रोग्राम दोनों ने बनाया। उस समय आमिर खान की तलाश मूवी आई थी। तलाश मूवी देखने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जब वो थिएटर पहुँचे तो उस समय, क्योंकि संडे का दिन था, टिकट उनको मिल नहीं पाई, तो पहुँच गए थे। आपस में दोनों ने बात की कि भाई पहुँच तो गए हैं और मूवी भी देखनी है, तो टिकट नहीं मिला तो दूसरी कोई मूवी देख लेते हैं। शाम का समय था, लाइफ ऑफ पाई, ये मूवी उन्होंने टिकट लिया, थिएटर में बैठे मूवी देखी। करीब 9 सवा 9 बजे का समय था जब वो वहाँ से निकले। तो रास्ते में ऑटो से घर जाने का प्लान बनाया, तो ऑटो वाले ने, किसी ने ज़्यादा पैसे मांगे, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ पालम तक छोड़ने के लिए। तो अंत में एक ऑटो वाले से बात हुई। तो वहाँ एक जगह पड़ती है दिल्ली में, मुनीर का एक जगह पड़ती है दिल्ली में, मुनीर का। तो मुनीर का बस स्टैंड पर ऑटो वाले से जाने की बात हुई और ऑटो वाले ने उन्हें मुनीर का बस स्टैंड पर छोड़ दिया। काफ़ी देर वेट किया, कोई ऑटो नहीं मिला, बस भी वहाँ कोई तब तक नहीं आई थी। तो एक सफ़ेद रंग की जो बस है वो आती हुई दिखाई दी और अंदर से, जैसे अमूमन कंडक्टर आवाज़ लगाता है कि कहाँ जाना है, तो उसमें से आवाज़ आई कि भाई कहाँ जाना है। उन्होंने बताया पालम जाना है। तो बस वाले ने बोला कि ठीक है आ जाइए, हम पालम की तरफ ही जा रहे हैं। तो दोनों आगे वाले गेट से बस में चढ़ जाते हैं और बस में जाने के बाद एक पैसेंजर सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे, तो उससे 2-3 सीट छोड़ के वो पीछे की तरफ बैठ जाते हैं।
बस वहाँ से चलती है, रफ्तार पकड़ती है। कुछ देर बाद उन लोगों ने उन पर छीटाकशी स्टार्ट कर दी, तरह तरह के भद्दे कमेंट्स करने लगे, क्योंकि बस एक जिस भी कंपनी की थी वो ड्राइवर उसे अपने घर ले जाता था और सुबह के समय फिर वहाँ से वो बस निकलती थी। उस दिन संडे का दिन था, ड्राइवर था और उनके साथ जो और 4-5 लोग थे, टोटल 6 लोग थे ये। उन लोगों ने प्लान बनाया कि आज घूमते हैं, तो बस को लेकर के घूम रहे थे। शराब उन्होंने पी रखी थी सभी ने, और शराब के नशे में चूर बस को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे। निर्भया का दोस्त और निर्भया पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, कमेंट्स कर रहे थे लोग भद्दे भद्दे। तो निर्भया के दोस्त ने कमेंट्स करने के लिए मना किया कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह की उलझुल जो बातें आप कर रहे हैं। तो बात हाथापाई तक आ गई। हाथापाई तक आने के बाद में हाथापाई भी होने लगी, और निर्भया के दोस्त की उन्होंने मार पिटाई करने के बाद में एक लोहे की रॉड से उसके सर में चोट मार दी, जिसकी वजह से वो करीबन बेहोशी की हालत में पहुंच गया। उसके बाद में उन निर्भया को घसीट कर ले जा रहे थे पीछे की तरफ, बस में जो पीछे वाली सीट है, पीछे वाली सीट की तरफ। पीछे वाली सीट पर ले गए और बारी बारी से उन 6 दरिंदों ने उस बेटी को नोचा, उसके जिस्म को नोचा जितना नोच सकते थे, और यहाँ तक कि जो उसका प्राइवेट पार्ट है और पाना बस में होता है, तो वो पाना भी प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया था। इतने दरिंदे थे। दरिंदगी की हद उन्होंने पार कर दी। बारी बारी से उन्होंने उस बेटी के जिस्म को नोचते रहे। करीब 2-2.5 घंटे उन्होंने इस तरह की हरकत अपनी जारी रखी, और उस समय तक निर्भया की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और ख़राब क्या ये कहें कि उसके जो आते थी वो पेट से बाहर आ चुकी थी, लहूलुहान पूरी तरह से। तो आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि ये तो शायद मर चुकी है, तो उनमें से ही एक बोला कि ये मर चुकी तो इसके साथी को भी मार दिया जाए। तो जो निर्भया का दोस्त था उसके सर में फिर रोड से वार किया गया, और उन लोगों ने सोचा कि ये मर चुके हैं। उसके बाद वो बस लगातार जो है 3 थानों के आसपास में घूमती रही। 3 थानों के चक्कर वो बस उस रात काटती रही। रास्ते में कई पुलिस चौकियां पड़ी, कई पीसीआर जो घूमती है रात में गश्त करती हैं वो भी पड़ी, और रेड लाइट भी पड़ी, लेकिन किसी तक उनके कानों की चीख पुकार नहीं सुनाई दी। वो चीखे भी, शोर भी खूब मचाया उन्होंने बचने के लिए, लेकिन जो चीख पुकार है वो किसी के कानों तक नहीं पड़ी, क्योंकि काले शीशे थे और बस में पर्दे लगे हुए थे। शीशों में उनकी, बस के शीशों में उनकी आवाज़ बंद होकर के रह गई। उसके बाद मुनीरका के पास में एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से नीचे की तरफ सुनसान रास्ता है, वहाँ झाड़ियाँ भी हैं। तो बस वहाँ पर धीमी करी गई, दोनों को फेंका गया। बस वालों का, जो बस में दरिंदे थे, उनका प्लान ये था कि इनको सड़क पे डाल दिया जाए और बस से कुचल दिया जाए, बस इनके ऊपर चढ़ा दी जाए, जिससे ये केस एक्सीडेंट का केस बन जाए। अच्छा, उससे पहले उन्होंने, दरिंदों ने, इन दोनों के कपड़े भी उतार दिए, इनका मोबाइल, पर्स, चैन, अंगूठी जो भी इनके पास था वो सब लूट लिया, असमत भी लूट ली, सामान सारा लूट लिया, बस से नीचे फेंक दिया। और जब बस से नीचे फेंका तो निर्भया के दोस्त थोड़ा सा होश में था, वो होश में आया और उसने जो है निर्भया का हाथ पकड़ कर घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ साइड में कर दिया, कि जिससे वो बस जब उन पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो बस का पहिया जो है उनकी बॉडी पर नहीं चढ़ पाया, टच नहीं कर पाया। कई घंटे वहाँ पड़े रहे ये लोग। निर्भया का दोस्त हाथ उठा करके चीख के लोगों से मदद मांग रहा था। लगातार गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी और ऑटो वहाँ से गुजर रहे थे, तो सब तरह के लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई और उनकी चीख पुकार शायद कुछ कानों तक ना भी पड़ी हो। सर्दी का मौसम, इतनी बड़ी घटना, कपड़े उनके बदन पर नहीं, तो वहाँ से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने उनकी बात सुनी, पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस पहुँची। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उनको जिप्सी में ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। तो डॉक्टर की वहाँ पहली लाइन ये थी कि किसकी डेड बॉडी ले आए हो, ये तो मर चुकी है, इसका क्या इलाज होगा। उसकी वजह ये थी कि उसका मुंह नहीं खुल रहा था। निर्भया का उस समय जब हॉस्पिटल में पहुंची थी तो मुंह नहीं खुल पा रहा था उसका। गर्दन से पैर तक पूरी बॉडी पे, खरोंचने के, बाजुओं पे, चेहरे पे, तो तमाम तरह के निशान थे दरिंदों की वजह से। और वो बेटी जब तक सांस ले रही थी, इलाज हुआ, इलाज स्टार्ट किया गया, इलाज, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए। 1-2 दिन के बाद में, 24 घंटे के बाद में खबर मीडिया तक पहुंची, मीडिया ने खबर को चलाया, लोगों तक पहुंची। लोगों में गुस्सा फूटा, क्योंकि देश की एक बेटी है निर्भया, उसको सब लोग जान गए थे, मीडिया ने उसका नाम निर्भया रखा था। और उस समय बड़ा माहौल देश में गुस्से वाला था, क्योंकि सभी लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे थे, उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
पुलिस पर, सरकार पर पूरी तरह से दबाव था। पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जो तफ्तीश है वो की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाल के उस बस तक पहुंचा गया, बस के ड्राइवर तक पहुंचा गया, फिर उन दरिंदों तक पहुंचा गया जो 6 दरिंदे थे। उन दरिंदों को पकड़ा गया। उनमें से एक जुवेनाइल था। उन्होंने अपना, जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया। बात कोर्ट पहुंची। कोर्ट में पहुंचने के बाद जो लोअर कोर्ट थी उसने फांसी की सज़ा सुना दी, हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुना दी। फिर इन्होंने दया याचिका आगे भी बढ़ाई राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी। तो इस तरह से जो है काफ़ी साल जो है लग गए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जब उस बेटी का इलाज चल रहा था, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो पाया, उसको सिंगापुर ले जाया गया और सिंगापुर में जो डॉक्टर्स हैं, बड़ी टीम्स है, वहाँ इलाज चल रहा था उनका, निर्भया का। तो उसने कुछ लिख करके इस तरह से लिखा कि मैं जीना चाहती हूँ, मेरे साथ जो इन दरिंदों ने दरिंदगी की है इनको जलाकर मार दिया जाए, ये समाज में रहने के काबिल नहीं है। वो बेटी ने लिख के दिया। जीना चाहती थी वो, लेकिन जो इस तरह की क्रूरता की हदें करते हैं हैवान जो हैं हमारे आसपास जो पाए जाने वाले कुछ लोग, क्योंकि ये मान लीजिए कि जो वो घटना हुई है वो इतनी शर्मसार कर देने वाली थी कि अपने आप में अंदर से ही गुस्सा लोगों का फूट रहा था। सब लोग उसे अपनी बेटी की तरह दुआ कर रहे थे, मंदिरों में भगवान से भी दुआ कर रहे थे, कैंडल मार्च भी निकाल रहे थे। तो इस तरह की जो हैवानियत होती है, जो हैवान है, इस तरह के दरिंदे हैं, उनके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और उनके लिए कोई ऐसी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए जिससे इस तरह की जो दरिंदगी है लोग करने से पहले एक बार सोचें। जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, चारों तिहाड़ जेल में बंद थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी कहा कि भाई जब फांसी की सज़ा सुना दी गई है तो जल्द से जल्द इस पर जो है फैसला करना चाहिए और जो तमाम प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद इनको फांसी पर लटकाना चाहिए। करीब 7 साल के संघर्ष के बाद में 20 मार्च 2020 को आखिर वो दिन आ ही गया जिसमें इन दोषियों को फांसी पर लटकाया गया, फांसी पर इनको लटकाया गया करीब 7 साल के बाद में। तो ये हमारे देश का जो कानून है, थोड़ी सी इसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि उस बच्ची को, उस बहन को 7 साल इंसाफ लेने में लग गए। आज वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आज भी लोग उस घटना का अगर जिक्र करते हैं, याद करते हैं या इस तरह की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में एक ही नाम आता है, वो है निर्भया। आप लोग भी अमूमन अगर आसपास में कहीं आप समाचार में या किसी तरह से आप इस तरह की कोई घटना अगर आपके सामने आते तो कहीं ना कहीं आपके मन में केवल और केवल वो नाम आता है कि निर्भया। ये नाम देश में सभी लोग जान चुके हैं। वो देश की बेटी थी, जीना चाहती थी, अपने माँ बाप के साथ रह के सेवा करना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी। फिजियोथेरेपिस्ट का उसने जो है कोर्स किया हुआ था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और आप उस परिवार पर जो ये पहाड़ टूटा था उसका अंदाज़ा शायद आप और हम लगा सके, लेकिन उस समय उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। जिस परिवार में बेटी के साथ दरिंदगी होती है उसके परिवार पर क्या बीतती है वो केवल वही जानता है। हम और आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, केवल उसकी पीड़ा का हम लोग एक ये कहें कि उसकी पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ ये घटना होती है उसका परिवार उस पीड़ा को जो महसूस करता है, शायद हम लोग इतना ये मान लीजिए कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो परिवार किस पीड़ा से गुजरता है, मानसिक तनाव से गुजरता है, तमाम तरह की चीज़ें उसके सामने होती हैं। और शायद अगर वो दरिंदगी की हद ना पार करते तो आज अपने परिवार के साथ वो निर्भया जिंदा होती। आज हमारे बीच में नहीं रही वो। खैर, इस तरह की तमाम खबरें रोज़ाना न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन इस बात से एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि समाज में जो इस तरह की गंदगी वाले लोग हैं वो हमारे और आपके बीच ही हैं। उनकी पहचान हम लोगों को करनी चाहिए
और हादसों की हकीकत जो ये एक प्रोग्राम है, इसे आप लोग सब पसंद भी कर रहे हैं। तो इसमें हम केवल और केवल लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि लोग जो आने वाला जो समय की दस्तक है उसको पहचान लें, और जो दबे पाँव जो समय आ रहा है उसकी दस्तक को पहचान के सचेत हो जाए कि किसी भी तरह की जो घटना है उससे बचने के लिए हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छे बातें उनको बतानी चाहिए, और परिवार में बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहिए कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आपको अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और उस समस्या का आप लोग समाधान कर पाओ। तो इस तरह से हम लोग इन दरिंदों से अपने बच्चियों की, बहनों की जो अस्मत है वो कहीं ना कहीं बचाने में कुछ हद तक सफल हो पाएँ। प्रोग्राम कैसा लगा आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर उसका जो बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कीजिएगा। नमस्कार।